हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजी अ वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे डिस्कशन का टॉपिक है कि मंगल और शुक्र ये कंजंक्शन अगर कुंडली में होता है कोई भी स्थान में तो उसके क्या रिजल्ट मिलते हैं। मंगल के बारे में हम जानते हैं कि मंगल एक एनर्जी है। मंगल एक सेनापति है जो कि एक सैनिक की तरह काम करता है, जिसमें बहुत एनर्जी भरी हुई होती है। और शुक्र जो है ये भावनाओं का ग्रह है। शुक्र यानी कि लग्जरियस लाइफ, बड़ा घर। शुक्र यानी कि लव लाइफ, मैरिज लाइफ, सेक्स लाइफ। और शुक्र जो है वो कहीं ना कहीं स्त्री के तत्व को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे चीज़ों में जो है वो मंगल अपनी एनर्जी इस कंजंक्शन में भर देता है, और जिसके कारण शुक्र के जो इफेक्ट होते हैं वो हमें काफ़ी बढ़ चढ़ के वहाँ पे देखने को मिलते हैं। बट ये हम जानेंगे कि कुंडली के अलग अलग भाव में ये युति के क्या परिणाम होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मान लीजिए ये मंगल शुक्र की जो युति है, यानी कि मार्स वीनस की, ये कुंडली के लगन भाव में ही पड़ी हो। अभी हमने काल पुरुष की कुंडली ली है जिसमें एक नंबर यानी कि मेष राशि को पहला स्थान माना जाता है। आपके कुंडली में एक नंबर कोई भी हो सकता है। वृष राशि हो सकती है यानी कि 2 नंबर, मिथुन यानी कि 3, कर्क यानी कि 4, एंड सो ऑन। ये मीन राशि तक कोई भी नंबर ये हो सकता है। तो ये एक जनरल प्रेडिक्शन हम देंगे। पूरे प्रेडिक्शन तो हम कुंडली का पूरा अध्ययन करके ही देख सकते हैं। सारे ग्रह अगर हम देखेंगे तभी हमको ये 100% हम बता पाएंगे कि इस प्रकार के प्रेडिक्शन होंगे। बट जनरली एक 70-80% इस कंजंक्शन के इन अलग अलग भाव में परिणाम यहाँ पे होते हैं। तो जानेंगे, एक एग्जाम्पल हम लेंगे कि ये काल पुरुष की कुंडली से किस प्रकार के फल मिलेंगे। तो मान लीजिए मंगल और विनस की यानी कि शुक्र की युति अगर लगन भाव में ही पड़ी हो तो उसमें इंसान की पर्सनैलिटी जो होगी वो एक प्रकार से बहुत अच्छी होगी। शुक्र के गुण उसमें होंगे। इंसान जो है लग्जरियस लाइफ जीने वाला होगा या जीने की इच्छा करने वाला होगा। उसके बाद इमोशनल होगा, स्त्रियों से उसके संबंध काफ़ी होंगे, और एक पैशनेट जो है वो काम करने वाला होगा। म्यूजिक, आर्ट, ड्रामा, फिल्म इंडस्ट्री में उसका व्यवसाय हो सकता है। तो इसमें मंगल अपनी एनर्जी यहाँ पे ज़रूर भर देगा, और इन सब चीज़ों के जो परिणाम होंगे वो उसे बढ़ चढ़ के मिलेंगे। अगर ये योग जो है अगर ये मकर राशि में योग बनता है तो मकर राशि में जो है मंगल उच्च का होता है। मकर यानी कि 10 नंबर अगर यहाँ पे होता है तो इस कंजंक्शन को बहुत अच्छा माना जाएगा, क्योंकि मंगल जो है वो एक तो उच्च के हो गए, और जो शुक्र है वो अपने मित्र शनि के राशि में चले गए। तो दोनों भी प्लैनेट यहाँ पे बहुत पॉजिटिव हो गए। अब यहाँ पे हमको डिग्री वाइज भी समझना चाहिए। अगर डिग्री जिस ग्रह की कम होगी तो उस ग्रह के परिणाम हमको ज़्यादा मिलेंगे। जैसे कि हम मान लेंगे कि अगर शुक्र की डिग्री यहाँ पे कम है, यानी कि एग्जाम्पल लेंगे, अगर 5 डिग्री का शुक्र है और 15 डिग्री का मंगल है तो यहाँ पे शुक्र प्रभावी रहेगा। शुक्र अपने परिणाम यहाँ पे ज़्यादा दिखाएगा। तो इसमें इस प्रकार के परिणाम होंगे कि शुक्र के रिलेटेड जो चीज़ें हैं, म्यूजिक, आर्ट, ड्रामा, ऐसा इंसान लेखक भी हो सकता है, कवि भी हो सकता है। इमोशन वो एक्सप्रेस करने में बहुत अच्छा खुद को महसूस कर सकता है। साथ ही साथ इन सब चीज़ों से वो बिजनेस करके या गेन करके लाभ उठा सकता है। तो मंगल की एनर्जी इसमें शुक्र में भर जाएगी, और उसको शुक्र के बड़े चढ़े रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। उल्टा अगर मंगल की डिग्री यहाँ पे 5 डिग्री है और शुक्र की डिग्री 15 है तो यहाँ पे जो शुक्र है वो थोड़ा सा कमज़ोर होगा, उसके परिणाम यहाँ पे कम मिलेंगे, मंगल के ज़्यादा मिलेंगे। तो उसका परिणाम ये होगा कि मंगल एक एग्रेसिव प्लैनेट है। तो मंगल एग्रेसिव होने की वजह से इंसान काफ़ी गुस्से वाला होगा, झगड़ालू स्वभाव का होगा, बात बात पर जो है वो फाइटिंग के लिए वो रेडी रहेगा। ऐसा इंसान कुशल सर्जन हो सकता है। ऐसा इंसान सेना, मिलिट्री, पुलिस में भी जाके नाम कमा सकता है। तो डिपेंड्स कि कौन सा ग्रह यहाँ पे कम डिग्री लेके बैठा है, उसके परिणाम यहाँ पे ज़्यादा मिलेंगे। तो ओवरऑल लगन में ये बहुत अच्छा योग माना जाएगा। शुक्र और मंगल की युति को एक प्रकार से एक धनलक्ष्मी या धनलाभ देने का योग भी उसे माना जाता है। और यहाँ पे तो ये योग बहुत अच्छी तरीके से सिद्ध होगा, क्योंकि धन भाव का स्वामी जो है वो शुक्र होकर इस लगन के लिए लगन में बैठा हुआ है। और साथ ही साथ उसकी मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि उसकी एनर्जी जो होगी वो मैरिटल लाइफ को पॉजिटिव करने में होगी, धन कमाने में उसकी सारी एनर्जी होगी, और लग्जरियस लाइफ जीने का वो इच्छुक वहाँ पे ज़रूर होगा। ऐसा है, हम कह सकते हैं कि वो इच्छुक होगा। भले ही वो उसे धन कम कम मिले, क्योंकि शुक्र की डिग्री कम हो सकती है। शुक्र यहाँ पे अस्त या हम कह सकते हैं कि वो मृतावस्था में या बहुत कम कमज़ोर वाला डिग्री वाला हो सकता है। तो इस केस में उसके परिणाम कम हो सकते हैं।
बट ओवरऑल ये परिणाम जो है वो ज़रूर देखने को मिलेंगे, मात्रा कम ज़्यादा हो सकती है। तो ये मंगल और शुक्र का योग लगन में बहुत अच्छा कहा जाएगा। मान लीजिए यही योग अगर द्वितीय भाव में बनता है, तो द्वितीय भाव जो होता है वो धन कुटुंब वाणी का होगा। ऐसे इंसान की वाणी जो होगी वो काफ़ी मधुर होगी, क्योंकि शुक्र की वहाँ पे सुंदरता वहाँ पे आती है, शुक्र की मधुरता वहाँ पे आती है। साथ ही साथ मंगल प्रबल है तो एग्रेसिव वाणी बोलने वाला होगा, यानी कि मिश्रित वाणी वो बोलने वाला हो सकता है। समय अनुसार एग्रेसिव वाणी बोलेगा, समय अनुसार वो पॉजिटिव यानी कि मृदु भाषी वो हो जाएगा। उसका जुड़ाव जुड़ाव जो होगा वो परिवार से ज़्यादा होगा, क्योंकि परिवार के रिलेटेड ये मंगल की एनर्जी यहाँ पे काम करेगी। ऐसा इंसान परिवार के लिए कुछ ना कुछ काम करता रहेगा, परिवार को लग्जरी में रखने के का इच्छुक होगा। धन का भाव इसे कहा जाता है, पैतृक संपत्ति का भाव भी कहा जाता है। तो पैतृक संपत्ति प्राप्त करने में ऐसा इंसान बहुत प्रयत्नशील रहेगा और उसे सक्सेस भी मिलेगी वहाँ पे। और परिवार से वो जुड़ के कोई कोई काम करने वाला, कोई बिजनेस करने वाला वो ऐसा हो सकता है। तो ओवरऑल उसके जो इमोशंस रहेंगे वो परिवार के प्रति बहुत ज़्यादा रहेंगे, धन कमाने के प्रति ज़्यादा रहेंगे, और ऐसा इंसान काफ़ी धनी होगा। तो ये युति द्वितीय भाव में धन लाभ देने वाली युति सिद्ध होगी। अब मान लीजिए मंगल शुक्र की जो युति है ये तृतीय भाव में हो जाए, तो शुक्र जो है वो अगर बलवान है तो यहाँ पे एक छोटी बहन का योग जरूर बनाएगा, क्योंकि शुक्र स्त्री कारक ग्रह है। तो उसमें मंगल की एनर्जी अगर भर जाती है तो अपने छोटे बहन के लिए करने के लिए योग बनते हैं, छोटी बहन रहने के योग बनते हैं। और साथ ही साथ ये मेहनत का स्थान भी कहा जाता है। तो यहाँ पे इंसान लग्जरी पाने के लिए मेहनत करेगा, यहाँ पे इंसान म्यूज़िक, आर्ट, ड्रामा, मूवीज़, इन सब चीज़ों में जाने के लिए वो प्रयत्न करेगा, मेहनत करेगा, और उससे उसका जो है व्यवसाय चलेगा और उससे वो सफलता भी प्राप्त कर लेगा। तो जितनी ज़्यादा मेहनत करेगा उसे उसके फल उतने ही ज़्यादा मिलेंगे। तो ये जो है वो तृतीय भाव में भी यहाँ पे अच्छा फल देने का एक यहाँ पे योग बनता है इस युति का। साथ ही साथ में दृष्टि जो होगी इस युति की वो सप्तम भाव की दृष्टि जो होगी भाग्य स्थान पर पड़ रही होगी। तो ऐसा इंसान धर्म को मानने वाला होगा, भगवान का करने वाला होगा, भगवान से डरने वाला होगा, और उसका जो लक है वो उसको अपने फेवर में करने का वो एक प्रकार से इच्छुक होगा, और उसके प्रयत्न उस डायरेक्शन में होंगे कि उसके लक फेवर में हो जाए। उसको मेहनत करेगी तो वो मेहनत के फल भी उसे ज़रूर यहाँ पे अच्छे मिलेंगे। तो तृतीय भाव में भी अच्छे फल मिलेंगे इस कंजंक्शन के। मान लीजिए चतुर्थ भाव में ये कंजंक्शन बन जाए तो ऐसा इंसान माता का भक्त होगा, माता के कारण उसके लाइफ में काफ़ी लग्जरी होगी, मैटरनल साइड से उसको काफ़ी जो है वहाँ पे लग्जरी, या कोई म्यूज़िक, आर्ट, ड्रामा से रिलेटेड व्यवसाय वो करेगा माता के जो परिवार है उनके तरफ से। उसके मामा का स्वभाव भी अच्छा होगा, मामा से उसे हेल्प मिलेगी। और यहाँ पे मंगल की जो एनर्जी है वो माता के हेल्थ को थोड़ी सी नरम गरम यहाँ पे रखेगी, माता का स्वभाव उग्र बनाएगी। बट ओवरऑल ये योग चतुर्थ भाव में बहुत अच्छा योग कहा जाएगा। हमने कहा कि मकर राशि में या फिर मीन राशि में अगर ये योग कहीं पे भी बनता है तो ऐसे केस में ये योग बहुत पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गुरु की राशि, गुरु भी मंगल का मित्र है, और गुरु के जो मीन राशि है उसमें शुक्र उच्च का हो जाता है, और मकर राशि में मंगल उच्च का होता है। तो यहाँ पे डिपेंड्स की डिग्री कैसी है, डिपेंड्स की कौन सा ग्रह वहाँ पे बलवान है, तो उसके रिलेटेड यहाँ पे रिजल्ट मिलेंगे। बट उच्च का कोई भी एक ग्रह रहे, यहाँ पे परिणाम इस युति के बहुत अच्छे मिलेंगे, कोई भी स्थान रहे। और इसके उल्टा अगर ये योग नीच का योग बने, यानी कि यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम 4 नंबर की राशि है ऐसा कंसिडर करते हैं, और इस कर्क राशि में मंगल जो है नीच का हो जाता है, और इस राशि में जो है शुक्र थोड़ा वीक होता है, तो यहाँ पे ये कंजंक्शन अच्छा नहीं कहा जाएगा। ये कंजंक्शन नुकसान देने वाला होगा, माता के हेल्थ को खराब करने वाला होगा फॉर एग्जांपल, क्योंकि चतुर्थ भाव में योग बना हुआ है। और साथ ही साथ में यहाँ पे प्रॉपर्टी के रिलेटेड भी इंसान कोई जो है चाह रखता है, तो उसे प्रॉपर्टी का योग बहुत लेट बनेगा, या फिर मेहनत करने के बाद, धक्के खाने के बाद प्रॉपर्टी का योग बनेगा। किसी बड़े वर्ग की वो ख्वाहिश देख रहा है तो उसमें भी प्रॉब्लम्स उत्पन्न होने के योग बनते हैं, क्योंकि मंगल नीच का है, शुक्र जो है उसका बलवान नहीं है, वो बलहीन है। और यही योग अगर हम कहेंगे कि अगर कन्या राशि में बनता है, तो कन्या राशि भी शुक्र की नीच की राशि होती है और मंगल की शत्रु की राशि होती है। तो यहाँ पे कन्या राशि अगर भी है तब भी ये रिजल्ट सिमिलर मिलेंगे, क्योंकि वो एक ग्रह दो में से नीच है, तो एक प्रकार से दोनों के लिए वो इम्पैक्ट वहाँ पे सेम होगा।
तो माता के हेल्थ को खराब करना, प्रॉपर्टी के योग न बनना, कोई वाहन लेता है तो वाहन से भी लाभ न होना, वाहन से भी कोई ना कोई प्रकार से वो वाहन खराब होता रहेगा, या वाहन से गिरकर इंसान को एक्सीडेंट होगा, चोट होगी, इस प्रकार के योग यहाँ पे बन सकते हैं। तो अगर उच्च के राशि में बनेगा तो अच्छा रिजल्ट देगा, अगर नीच के राशि में है तो वो रिजल्ट अच्छे नहीं होंगे। और ये रूल जो है सारे भावों के लिए अप्लीकेबल हो जाता है। मान लीजिए ये योग अगर पंचम भाव में बने, तो पंचम भाव में शुक्र मंगल का यहाँ पे होना एक प्रकार से तुम्हारे इच्छाओं को बढ़ाता है, संतान प्राप्ति की इच्छा को बढ़ाता है, हायर एजुकेशन में जाने की इच्छा को प्रबल करता है, लग्जरियस लाइफ जीने को प्रबल करता है, बुद्धि इंसान की काफ़ी जो है शार्प हो जाती है। और अगर उच्च के राशि में ये योग बने तो ऐसा इंसान जो होता है वो काफ़ी रोमांटिक होगा, क्योंकि शुक्र जो है वो रोमांस को भी रिप्रेजेंट करते हैं, और एक प्रकार से ये एक सेक्स का स्थान होता है, पंचम स्थान। तो यहाँ पे इंसान काफ़ी पैशनेट लवर होगा, या पैशनेट वो सेक्स के लिए जो है उसकी इच्छा रहेगी, विपरीत लिंग के प्रति उसका काफ़ी अट्रैक्शन रहेगा। और अगर ये चीज़ें एक्सेस में हो जाती है तो वो फिर ये चीज़ें कहीं ना कहीं वो बदनामी का कारण बनती है, या फिर कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान होने का भी वो संकेत होते हैं। तो अगर ऐसा इंसान खुद की इच्छाओं को कंट्रोल नहीं कर पाता है, ज़्यादा सेक्स की तरफ जाता है, तो उससे उसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, उसे बदनामी उठानी पड़ सकती है। तो इंसान को कंट्रोल करके या बैलेंस बना के लाइफ में चलना चाहिए। ये कंजंक्शन जो है वो स्पिरिचुअलिटी को भी जागरूक करता है। तो अगर आप इस केस में स्पिरिचुअलिटी को अपना लेते हो तो डेफिनेटली ये कंजंक्शन बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। स्पिरिचुअल होने की वजह से आपकी इच्छाएं आपके कंट्रोल में रहेगी, और जिसके वजह से जो प्रॉब्लम्स आने वाले होंगे और एक्साइटमेंट की वजह से, तो वो कम हो जाएंगे। तो पंचम भाव में अगर उच्च राशि में योग है तो बहुत अच्छा है, नीच राशि में प्रॉब्लम करेगा। और ऐसा इंसान अगर नीच राशि में ऐसा योग बनता है तो ऐसा इंसान जो होगा वो काफ़ी एग्रेसिव होगा, काफ़ी उग्र स्वभाव वाला होगा, उसकी बुद्धि जो है वो जो है गलत दिशा में जाने वाली होगी, और वो खुद का नुकसान कर बैठेगा। खास करके स्त्रियों से उसे नुकसान होगा। कोई भी स्त्री से अगर वो कोई मान लीजिए कोई संपर्क बनाता है तो वो स्त्री उसे बदनाम करने की इच्छा ज़्यादा रखेगी, क्योंकि वो योगी वैसा बना हुआ है कि मंगल हाई डिग्री लेके बैठा हुआ है, मंगल स्ट्रांग होके बैठा हुआ है, शुक्र नीच का है यहाँ पे, या दोनों भी यहाँ पे बलहीन है या शत्रु राशि में गए हैं। तो यहाँ पे फिर ऐसा इंसान काफ़ी एग्रेसिव होगा, वो उसे जो है एक प्रकार से लव, अफेक्शन, सेक्स, इन सब चीज़ों में उसको काफ़ी रुचि रहेगी, और वो एग्रेसिव होने की वजह से फिर उसको उसके विपरीत परिणाम मिलेंगे, उसका नुकसान होगा। तो नीच राशि में कंजंक्शन डेफिनेटली प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ऐसी चीज़ों से इंसान को बचना चाहिए। अदरवाइज लग्जरी, पैसा, फेम कमाने के लिए ये कंजंक्शन बहुत अच्छा माना जाता है। मान लीजिए सिक्स्थ हाउस में अगर मंगल शुक्र की सिक्स्थ हाउस में ये युति अगर बनती है तो सिक्स्थ हाउस में ये मान के चलिए कि हेल्थ के रिलेटेड कुछ ना कुछ ये प्रॉब्लम ज़रूर यहाँ पे आते रहेंगे। तो हेल्थ के रिलेटेड किस प्रकार के प्रॉब्लम आएंगे, क्योंकि शुक्र जो है वो एक प्रकार से कफ का कारक माना जाता है, तो इसमें मंगल की एनर्जी आएगी, और कफ रिलेटेड जो विकार है वहाँ पे ज़्यादा हमको देखने को मिलेंगे, जैसे कि खांसी होना, बार बार जुकाम होना, सर्दी होना, और कुछ ना कुछ हेल्थ के रिलेटेड परेशानी यहाँ पे बनी रहना। हालांकि मंगल अगर उच्च का है, शुक्र यहाँ पे अगर उच्च का है, तो उस केस में जो होगा परिणाम वो प्रॉब्लम्स तो उसे ज़रूर आएंगे, लेकिन वो प्रॉब्लम सक्षम इंसान रहेगा कि उस प्रॉब्लम को वो ओवरकम कर ले। तो काफ़ी सक्षम ये युति उसे बनाएगी। प्रॉब्लम जो होंगे वो जल्दी सॉल्व होंगे, सर्दी होती है तो वो जल्दी निकल जाएगी, कफ के रिलेटेड कुछ जो डिसीजेस है वो होते हैं तो वो भी जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। और ऐसा इंसान जो होगा वो हेल्थ के रिलेटेड काफ़ी उसका शरीर मजबूत होगा, उसे झेलने के लिए वो उसे शक्ति बहुत आएगी, और उसे ओवरकम भी कर लेगा। अलबत्ता इसके अगर नीच के यहाँ पे युति नीच की बनती है, अगर मान लीजिए मंगल यहाँ पे नीच का है, तो डेफिनेटली शुक्र भी यहाँ पे वीक हो जाएगा मंगल की वजह से, और शुक्र अगर नीच का है तो मंगल में भी उसमें शत्रु राशि में आ जाएगा। तो इस केस में फिर हेल्थ के रिलेटेड यहाँ पे इंसान को बहुत परेशानियाँ होगी। अगर किसी को कर्जा देता है तो उसको जो है पैसा उसे रिटर्न में नहीं मिलेगा, अगर उसके ऊपर कोई कर्जा है तो वो जल्दी से उसे चुका नहीं पाएगा। शत्रुओं की यहाँ पे ये युति भरमार रखेगी, क्योंकि दोनों भी यहाँ पे जो शत्रु राशि में चले गए हैं या फिर नीच के हो गए हैं, तो इन सब चीज़ों से जो है इसे नुकसान यहाँ पे सहना पड़ेगा। तो सिक्स्थ हाउस में ओवरऑल ये कंजंक्शन अच्छा नहीं माना जाता। अगर उच्च का कोई राशि में यहाँ पे कोई ग्रह पड़ा हुआ है तब यहाँ पे थोड़े बहुत अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। अगर सप्तम भाव में मंगलसूत्र की युति यहाँ पे रहे तो यहाँ पे मंगल सप्तम भाव में होने की वजह से ये मांगलिक योग होगा,
तो स्त्री की अगर कुंडली है तो पुरुष उसे मांगलिक चाहिए। अगर पुरुष की कुंडली में ये युति है तो क्योंकि मांगलिक है तो उसे स्त्री मांगलिक होनी चाहिए, तब ये विवाह अच्छा माना जाएगा। क्योंकि सप्तम स्थान से विवाह का स्थान देखा जाता है, रोजगार, डेली वेजेस, इन सब चीज़ों को यहाँ पे देखा जाता है। इच्छाओं की पूर्ति को भी सप्तम भाव से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये युति अगर अच्छे प्रभाव में हो, उच्च के राशि में हो, तो यहाँ पे बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। जैसे कि हमने पहले भी कहा, शुक्र अगर उच्च का है तो यहाँ पे जीवन साथी बहुत रोमांटिक होगा, जीवन साथी इमोशनल होगा, जीवन साथी म्यूजिक, आर्ट, ड्रामा, लग्जरी से धन कमा लेगा, और जीवन साथी जो होगा वो फैमिली लाइफ को बेटर कराने की हमेशा कोशिश करेगा। अगर शुक्र यहाँ पे उच्च का है तो उसका परिवार काफ़ी धन दौलत वाला होगा, काफ़ी मान सम्मान उसे प्राप्त होगा स्त्री के कारण, और ऐसा हो सकता है कि कोई करोड़पति या कोई लग्जरियस लाइफ जीने वाली स्त्री से उसका विवाह हो जाए, जिसके कारण उसकी लाइफ अच्छी हो जाए। तो यहाँ पे स्त्री के बहुत अच्छे होने के, धनवान होने के योग यहाँ पे दिखते हैं। अगर कोई नीच राशि में है तो यही परिणाम उल्टे हो जाएंगे। तो यहाँ पे विवाह के लिए ये युति अच्छी कही जाती है, लेकिन कंडीशन एक ही है कि दोनों भी मांगलिक होने चाहिए। अगर अष्टम भाव में ये योग बन जाए तो यहाँ पे टेंशन, स्ट्रेस, इन सब चीज़ों को वो रिप्रेजेंट करेगा। टेंशन में एक प्रकार से हम उसको डाल देंगे, मृत्यु स्थान में डाल देंगे इस युति को। अगर विपरीत राजयोग कंडीशन में अगर आता है 6-8-12 का मालिक 6-8-12 में, अगर लग्नेश बलवान है उस केस में, तब ये युति अच्छा परिणाम देगी थोड़ा बहुत, और वो भी उच्च के राशि में अगर ये योग बने तो तब अच्छे परिणाम रहेंगे। ऐसा इंसान जो होगा वो तंत्र मंत्र, ज्योतिष या जो है ऑकल्ट साइंस या गूढ़ विद्या है तो उसमें उसकी रुचि बहुत होगी, और उससे वो एक प्रकार से प्रगति प्राप्त कर लेगा, उसमें वो स्टडी करके मास्टर हो जाएगा, और उससे धन भी वो कमा सकता है। तो अष्टम स्थान हमेशा निगेटिव नहीं होता, कुछ चीज़ों के लिए उसे पॉजिटिव भी माना जाता है। हो सकता है कि कोई संपत्ति या गड़ा धन उसे मिल जाए। तो यहाँ पे उच्च का जो योग होगा, उच्च के राशि में अगर ये योग बनता है तो ये अष्टम स्थान में अच्छा योग माना जाएगा, और उल्टा उसके अगर ये नीच राशि में वो योग बनता है तो ये उसी को उतना ही खराब कर देगा। क्योंकि एक तो मृत्यु स्थान है, और यहाँ पे कोई ग्रह अगर नीच का हो जाए तो वो टेंशन, स्ट्रेस, ऑब्स्टेकल्स, बार बार आने वाली चिंता है, बार बार आने वाले रोड़े, तो उन सबको वो हमेशा बढ़ा देता है। तो ऐसा इंसान जो होता है फिर फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाता है कि कोई चीज़ अगर वो कर रहा है तो उसमें प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं। तो ये इसे अष्टम स्थान कहा जाता है। तो इसमें नीच के ग्रह और भी उसे अशुभता देते हैं। मान लीजिए अगर ये योग जो है नवम भाव में बन जाए तो यहाँ पे इंसान धार्मिक होता है, जो है पिता से उसका काफ़ी लगाव होता है, पिता से जुड़कर कर्म करने वाला होता है, भगवान को मानने वाला होता है, भगवान की पूजा करने वाला होता है। तो ऐसा इंसान जो है धर्म कर्म के कार्यों में लिप्त होने की वजह से काफ़ी प्रगति प्राप्त कर लेता है, अपने भाग्य को अपना अनुकूल वो जरूर बना लेता है। जो हमने रिजल्ट बताए, अगर शुक्र मंगल उच्च के है तो यहाँ पे भाग्य के रिलेटेड बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, वही अगर नीच के है तो वो भाग्य को खराब करेंगे। दशम भाव में मान लीजिए अगर ये युति है तो ऐसा इंसान जो उसका करियर होगा वो एक प्रकार से म्यूजिक, आर्ट, ड्रामा में होगा, क्योंकि शुक्र के ये सब चीज़ें कारक होती है। अगर मंगल वहाँ पे बलवान है तो वो बिजनेस करने वाला होगा, उसे माता पिता को कष्ट जरूर होंगे, क्योंकि मंगल जो है दशम भाव में बैठकर पिता को या माता को कष्ट जरूर देता है। और शुक्र अगर यहाँ पे बलवान होगा तो ऐसा इंसान का प्रोफेशन जो होगा वो एक प्रकार से मूवीज़ में, या कोई अच्छा लेखक होगा, या लग्जरियस लाइफ में वो रहने वाला होगा, पैसे की उसके लाइफ में कमी नहीं होगी। उसका जो भी बिजनेस होगा वो सौंदर्य प्रसाधन है, या स्त्री की चीज़ें, या फिर कोई स्त्री के परिधान या कपड़े, तो इन सब चीज़ों से उसका बिजनेस हो सकता है, और उसमें उसकी काफ़ी प्रगति भी होगी। तो प्रोफेशन ऐसे इंसान ने ज़रूर डेफिनेटली इन सब चीज़ों के जो रिलेटेड बिजनेस है उसे सिलेक्ट करना चाहिए अगर शुक्र बलवान है तो। अगर मंगल भी बलवान है तो डेफिनेटली उसे काफ़ी यहाँ पे ग्रोथ मिलेगी, काफ़ी धन कमाने के यहाँ पे अवसर मिलेंगे। तो इन सब चीज़ों का कारक चीज़ों का कारक शुक्र होता है, डेफिनेटली उन सब चीज़ों के रिलेटेड अगर बिजनेस आप करोगे तो उसे प्रगति मिलेगी। मान लीजिए एकादश भाव में मंगलसूत्र की युति का यहाँ पे योग बनता है तो ओवरऑल जो हम कहेंगे कि एवरेज ये योग बहुत अच्छा माना जाएगा। इंसान की हर एक इच्छा यहाँ पे पूरी प्राप्त करने की उसकी चाह रहेगी, उसे वो सक्सेस भी देगी। साथ ही साथ में लाभ स्थान होने की वजह से धन की कमी नहीं होगी। अगर मान लीजिए कोई ग्रह द्वितीय भाव का स्वामी होकर एकादश में बैठा हो, मंगल या शुक्र दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो ऐसा इंसान करोड़ोंपति हो सकता है, धन की उससे कभी कमी नहीं होगी।
बड़े भाई बहनों से यहाँ पे उसको बहुत सपोर्ट मिलने वाला है। बड़े भाई बहनों से रिलेटेड वो कोई काम करेगा तो उसे लाभ मिलने वाला है। और ओवरऑल ऐसा इंसान जो है वो धन में ही खेलने वाला हम कह सकते हैं। तो ये योग यहाँ पे बहुत अच्छा माना जाएगा। और जब ये दोनों ग्रह में से कोई ग्रह नीच का होगा या अष्टम स्थान का मालिक होकर यहाँ पे बैठ जाएगा, तो उस केस में उसे ऑब्स्टेकल्स आएंगे, कुछ ना कुछ चिंताएं यहाँ पे अष्टम भाव के रिलेटेड यहाँ पे लगी रहेगी। द्वादश भाव का स्वामी होकर अगर यहाँ पे वो ग्रह बैठता है तो डेफिनेटली खर्चे उसके बड़े चढ़े होंगे। सिक्स्थ हाउस का स्वामी होकर अगर यहाँ पे बैठता है तो हेल्थ के रिलेटेड इंसान परेशान रहेगा, शत्रुओं का भय वहाँ पे रहेगा, कर्जों में इंसान ऐसा डूबा रहेगा और उसे कर्जों से राहत बहुत मुश्किल से मिलेगी। तो डिपेंड्स कि किस ग्रह के किस भाव के स्वामी वो ग्रह यहाँ पे होकर बैठे हुए हैं, उसका रिजल्ट वहाँ पे इस युति का डेफिनेटली वहाँ पे रहेगा। कोई भी स्थान रहे, अगर 6-8-12 का मालिक होकर कोई ग्रह यहाँ पे बैठता है तो उसे वो टेंशन देगा, उसको हेल्थ के रिलेटेड इश्यूज देगा, उसके खर्चे बड़े रहेंगे। और अलबत्ता अगर 6-8-12 छोड़कर, यानी कि ये जो त्रिक स्थान है इनको छोड़कर अगर कोई भी स्थान के स्वामी है तो डेफिनेटली ये युति बहुत अच्छी कही जाएगी, अच्छे परिणाम देने वाली कही जाएगी। और ऐसे इंसान को धन की उसको डेफिनेटली कमी यहाँ पे नहीं आने वाली। मान लीजिए द्वादश भाव में ये युति बनती है तो यहाँ पे शुक्र क्योंकि स्त्रियों का कारक है, तो ऐसा इंसान को स्त्रियों से लाभ जरूर मिलता है। ऐसे इंसान के लिए स्त्रियां जो होती है वो खुद खर्चे उठाती है, उसके कुछ खर्चे करती है, उसे अच्छा लाइफ देने का कोशिश करती है। अगर पत्नी है तो पत्नी से उसको बहुत अच्छे गेन्स वहाँ पे मिलेंगे। अगर दूसरी कोई स्त्री है तो उससे भी उसको काफ़ी लाभ मिलने के यहाँ पे योग बनेंगे। और मंगल यहाँ पे होने की वजह से एक एनर्जी वहाँ पे रहेगी स्त्री की, जो उसे काफ़ी लाइफ में सपोर्ट देने वाली होगी। तो ओवरऑल ये मंगल शुक्र की युति जो है द्वादश भाव में अच्छा काम करेगी। वही अगर नीच राशि में ग्रह चले जाए तो ये परिणाम उल्टे होंगे, स्त्री के कारण उसके लाइफ में परेशानी आएंगी। और मंगल यहाँ पे होने की वजह से ये इंसान मांगलिक कहा जाएगा, उसके लाइफ में खर्चे भी बड़े चढ़े रहेंगे। तो ऐसे इंसान को जो है खर्चों से बचना चाहिए और उसका जो विवाह होगा वो मांगलिक स्त्री से उसको विवाह करने की सलाह दी जाती है। तो ये थी जानकारी मंगल शुक्र युति की, जो अलग अलग भाव में किस प्रकार से इसके परिणाम मिलते हैं। तो हमने ये जाना कि अगर ये युति उच्च के अगर ग्रह कोई भी अगर ग्रह उच्च का होता है तो ये युति बहुत अच्छा परिणाम देती है, एक स्थान कोई भी रहे। और अगर नीच का या शत्रु राशि में योग बने तो डेफिनेटली ये युति उसको उतना ही परेशान करती है। तो इस युति को हम एक प्रकार से वरदान भी कह सकते हैं। राजयोगी कुंडली के लिए भी ये योग माना जाता है। अगर अच्छे राशि में, मित्र राशि में या उच्च के राशियों में अगर ये बने, और उसके उल्टे परिणाम हमने देखे कि शत्रु राशि में युति परेशान भी करती है इंसान को। तो ये थी जानकारी मंगल शुक्र युति की। वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए कमेंट करके। इस प्रकार के वीडियो के लिए आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करना ना भूलिए। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।